कितनी बार करें प्रोग्रेस। चले जी चले जी। नेल जी नमस्ते। चलें? हाँ सर चलो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो 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 सर चलो। तो बाबू, कल मैंने आपसे बात हुई थी, पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है? हेलो, आवाज तो आ रही है ना बेटा? नेल तुम अकेली हो की क्लास में? हेलो, आवाज क्लियर है? बोलो ना, आवाज क्लियर है? हाँ सर। पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है, एजेंट की डेफिनेशन भी क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है, बिजनेस की डेफिनेशन क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। बिजनेस की डेफिनेशन भी क्लियर है सर, कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी क्लियर है। और बताओ सर। और उसके बाद में कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन भी क्लियर है। और आज पढ़ाने जा रहा हूं अगली डेफिनेशन, सप्लायर कौन होगा? नील तुम तो जानते सप्लायर कौन हो सकता है? हर जो सप्लाई करेगा वो सप्लायर है ना? सही बोला ना मैं? जो गुड सर्विस की सप्लाई करता है तो वो सप्लायर है। यस सर, पढ़ लो बाबू। सप्लायर कौन होगा? जीएसटी में सप्लायर का क्या मतलब है? सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड सर्विसेज और बोथ शैल मींस। सप्लायर कौन होगा? मैंने बोला ना, जो सप्लाई करता है वो सप्लायर है बाबू। जो भी गुड सर्विस की सप्लाई करता है वो सप्लायर है, और उस सप्लायर के अंदर उसका एजेंट भी शामिल होगा जो सप्लायर के बिहाफ पर काम करता है। अगर मैं सप्लाई करता हूं तो मैं सप्लायर हूं, और मेरे बिहाफ पर अगर एजेंट सप्लाई कर रहा है तो एजेंट भी सप्लायर है। क्लियर है नेयल? बोलो ना। मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं सप्लायर हूं, और मेरे बिहाफ पर एजेंट सप्लाई कर रहा है तो एजेंट को भी सप्लायर माना जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब मैं भी सप्लाई हूं, प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है वो भी सप्लायर है, और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करता है तो एजेंट को भी सप्लायर माना जाएगा। क्लियर है? बोलो ना बाबू। हाँ सर क्लियर है, आप भी सप्लायर है और आपका एजेंट भी सप्लायर है। क्लियर है? बोलना बाबू। जल्दी रिप्लाई चैट करो बेटा, ये चैट के बिना पार नहीं पड़ेगी सर, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम पड़ता किसी को समझ में आया या नहीं आया। बोलो ना। हाँ सर क्लियर है, जो सप्लाई करता है वो सब सप्लायर है, जो सप्लाई करता है वो सारे के सारे सप्लायर माने जाएंगे। चलें? हेलो, हाँ सर क्लियर है सप्लायर। अगला पॉइंट है रेसिपिएंट। जीएसटी में रेसिपिएंट का क्या मतलब है? रेसिपिएंट का क्या मतलब है? रेसिपिएंट का क्या मतलब है? हेलो ना, बोलो ना बाबू। रेसिपिएंट किसे कहेंगे? चलें? बोलो ना सर, रेसिपिएंट किसे कहेंगे? बोलूं? अगर गुड सर्विस की सप्लाई की जाती है विथ कंसीडरेशन तो रेसिपिएंट कौन होगा? अगर गुड्स की सप्लाई की जाती है बिना पैसे तो रेसिपिएंट कौन होगा? अगर सर्विस की सप्लाई की जाती है बिना पैसे तो रेसिपिएंट कौन होगा? अच्छा, आपका मामला किस में आएगा? मैं सप्लाई कर रहा हूं तो रेसिपिएंट कौन होगा? आप तो पैसा दे रहे हैं ना। यस सर। अगर गुड सर्विस की सप्लाई की जाती है विथ कंसिडरेशन तो बाबू जो पैसा देगा वही उसका रेसिपिएंट होगा, जो जिसकी जेब से पैसा निकलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। क्लियर है बाबू? अगर मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं, गुड्स की या सर्विस की सप्लाई दे रहा हूं पैसे के बदले, तो आप पैसा देंगे तो आप बन जाएंगे रेसिपिएंट। आप पैसा देंगे, पर्सन लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन, आप पैसा पे करेंगे तो आप बनेंगे रेसिपिएंट। लेकिन गुड्स की सप्लाई की जाती है बिना पैसे, सर्विस की सप्लाई की जाती है बिना पैसे, तब रेसिपिएंट कौन होगा? तो बाबू, जिसको भी गुड्स दिया जाएगा वो रेसिपिएंट होगा, जिसको भी सर्विस दी जाएगी वो रेसिपिएंट होगा। पहले बताओ तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर अगर कंसीडरेशन है, सप्लाई में कंसीडरेशन है तो जो कंसीडरेशन पे करेगा वो रेसिपिएंट है, और अगर सप्लाई में कंसीडरेशन नहीं है तो जिसको भी गुड्स मिलेगा, जिसको भी सर्विस मिलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। बाबू क्लियर है? जवाब दे दो बेटा। क्लियर है? रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा बताइए, अपनी सप्लाई के अंदर कंसीडरेशन है या नहीं है? जवाब दो। अपनी वाली सप्लाई के अंदर कंसीडरेशन है या नहीं है? जवाब दो बेटा। कंसीडरेशन अपनी सप्लाई के अंदर, अपनी वाली ये जो सप्लाई हो रही है इसमें कंसीडरेशन है या नहीं है? जवाब दो, रिप्लाई करो, चैट करो बेटा। सर कंसीडरेशन है, पैसा देंगे हम पैसा देंगे सर। आपकी सप्लाई में सर कंसीडरेशन है तो बाबू आप पैसा पे करेंगे और आप बन जाएंगे रेसिपिएंट। अगर कंसीडरेशन है तो जो पैसा पे करेगा वो बनेगा रेसिपिएंट, और अगर कंसीडरेशन नहीं होता तो जिसको भी गुड्स मिलेगा या जिसको भी सर्विस मिलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। बाबू क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है? हेलो, क्लियर है या नहीं है? रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्लियर है ना बाबू? हाँ सर क्लियर है।
यार चैट नहीं करते, ये गंदी बात है भाई। हेलो, चैट करो ना नेहल, कृष्णा चैट करो ना, समझ में आ गया बेटा? हाँ चैट करो। तू चैट करने में हमको कैसे मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है? यस सर, ये रेसिपिएंट की डेफिनेशन हो गई। और रेसिपिएंट तो रेसिपिएंट है ही, और रेसिपिएंट का जो एजेंट है, जो रेसिपिएंट के बिहाफ पर काम करता है, वो भी यहाँ पर रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है सर, सप्लायर की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर, रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्लियर। पहले बताओ नेल, तुम बताओ ना, अपनी सप्लाई के अंदर कंसीडरेशन है या नहीं है? बताओ ना, अपनी सप्लाई में कंसीडरेशन है या नहीं? हाँ सर है, हाँ सर है। और आप पैसा पे करेंगे नेहल जी, आप पैसा पे करेंगे नेहल जी, आप बन जाएंगे रेसिपिएंट। क्लियर है? तो अगर कंसीडरेशन है तो जो पैसा पे करेगा वो बनेगा रेसिपिएंट, और अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जिसको भी गुड्स मिलेगा, जिसको भी गुड्स मिलेगा और जिसको भी सर्विस मिलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। जरा बताओ, एग्जाम्पल देता हूं। मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं किसको? कृष्णा को। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं कृष्णा को, लेकिन पैसा कृष्णा नहीं दे रही, पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है। तो बताइए, बताइए रेसिपिएंट कौन बनेगा? कृष्णा बनेंगे, ट्रस्ट बनेगा? बोलो ना सर, ट्रस्ट बनेगा। जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट, जिसकी जेब से पैसा निकलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। बाबू क्लियर है? जिसकी जेब से निकलेगा पैसा, पैसा 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 पैसा, जिसकी जेब से पैसा निकलेगा वो बन जाएगा रेसिपिएंट। मैं कृष्णा को कोचिंग दे रहा हूं, लेकिन पैसा इसकी मम्मी दे रही है, पैसा इसके पापा दे रखे हैं। तो बताइए रेसिपिएंट कृष्णा बनेगी या पापा मम्मी बनेंगे? बोलो ना बाबू। सर पापा मम्मी रेसिपिएंट बनेंगे। जिसकी जेब से पैसा निकलता है वो जीएसटी में रेसिपिएंट माना जाता है। जिसकी जेब से पैसा निकल जाता है, जिसकी जेब से पैसा निकलता है वही जीएसटी में रेसिपिएंट माना जाता है। आर्ची बोलो क्लियर, बोलो ना बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो, सप्लायर की डेफिनेशन क्लियर है, रेसिपिएंट की डेफिनेशन भी क्लियर। आगे बनना, आगे आगे चल। ओए होए, जबरदस्त डेफिनेशन आ रही, जबरदस्त जबरदस्त। डिस्टिंक्ट पर्सन किसे मानेंगे? पर्सन एक लेकिन माने जाएंगे अलग अलग। मैं एक हूं लेकिन राजेश खंडेलवाल दो चार माना जाएगा। क्या बात है? जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाता है, जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाता है। सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही? आरती वॉइस नहीं आ रही? हेलो नील तुम बताओ ना, वॉइस आ रही है नहीं आ रही? हेलो कृष्णा, कृष्णा बताओ ना, वॉइस आ रही है नहीं आ रही? बताओ ना। अरे कृष्णा ने बोला आ रही है, नील ने बोला सर आ रही है। आरती तुम्हारी या नहीं आ रही? अब आ रही है सर। चलो सर कोई बात नहीं, थैंक यू। जीएसटी में एक पर्सन अलग अलग कम माना जाएगा, जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाएगा। जवाब देता हूं मैं आपको, पर्सन एक माना जाएगा अलग अलग, जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाएगा, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब एक होता है या अलग अलग होता है? जवाब दो। डिस्टिंक्ट का मतलब एक होता है या अलग अलग होता है? बोलो ना सर, अलग अलग होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब ही अलग होता है, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन करना, अलग अलग। जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन कम माना जाएगा, पर्सन एक लेकिन अलग अलग माना जाएगा। पर्सन तो एक है लेकिन वो अलग अलग माना जाएगा। आइए जरा, डिस्टिंक्ट पर्सन कब माना जाएगा? पहले केस में माना जाएगा, दूसरे केस में माना जाएगा, और तीसरे केस में। तीन केसेस में सेम पर्सन अलग अलग माना जाएगा। तीन केस में सेम पर्सन, व्यक्ति एक है लेकिन फिर भी वो अलग अलग माना जाएगा, डिस्टिंक्ट माना जाएगा, अलग अलग माना जाएगा। सेम पर्सन अलग अलग माना जाएगा, डिस्टिंक्ट माना जाएगा। कितने केस में? तीन केस में। चलो क्या? पहले रिप्लाई करो, चलो पहले बोलो चलो, हाँ से चलो। सेम पर्सन अलग अलग माना जाएगा, सेम पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा तीन केस में। और तीन केस कहां दे रखे हैं सर? सर पहला केस दे रखा है, पहला केस दे रखा है सेक्शन 25(4) में। ओए होए सर, सेक्शन 2 में आती है डेफिनेशन, ये 25 कहां से आ गया? अब कुछ डेफिनेशन हो सकता है आगे के सेक्शन में दे रखी है ना, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में आती है, तो 25 कहां से आ गया? 25 कहां से आ गया बाबू? ये जो डेफिनेशन है वो 25 में ही दे रखी है, 2 में नहीं दे रखी है, इसलिए 25 आ गया। चलो, पहला अलग अलग माना जाएगा 25(4) से, पहला केस देगा 25(4) में, दूसरा केस दे रखा है 25(5) में, और तीसरा केस दे रखा है सेक्शन 15 के अंदर। सॉरी, तीसरा केस है सेक्शन 8 में आईजीएसटी के अंदर। चल, तीन केस में पर्सन एक लेकिन माना जाएगा अलग अलग, पर्सन एक है लेकिन माना जाएगा अलग अलग, पर्सन एक है लेकिन माना जाएगा अलग अलग।
डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, अलग अलग पर्सन माना जाएगा। आइए कब माना जाएगा? पहले केस में, पहले केस में कब माना जाएगा? अगर किसी पर्सन ने, पर्सन तो मैं भी हूं, मैं पर्सन नहीं हूं? अर्ची बोलो ना, क्या मैं पर्सन नहीं हूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? बोलो ना कृष्णा, बोलो ना, क्या हम पर्सन नहीं है, इंसान नहीं है? इंसान नहीं है तो क्या है, जानवर है क्या हम? बोलो ना बाबू, बोलो ना, बोलो भाई, बोलो बोलो, हम पर्सन है या नहीं? बताओ। हाँ सर है, आप क्यों नहीं है? सर है। अगर किसी इंसान ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, ओए होए, एक से पहले कोई बता सकता रजिस्ट्रेशन कब होता है? सर रजिस्ट्रेशन तो आपने बताया था, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बताया था या नहीं बताया था? जल्दी बता दो। सर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है या 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बताइए, बताया था नहीं बताया था? बताओ ना बाबू, हमने बताया था नहीं बताया था? हाँ सर बताया था आपने, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चले आओ, अगर किसी इंसान, ये इंसान है, क्या इंसान नहीं होता? होता है सर, इंसान क्यों नहीं होता? हेलो, आवाज तो आ रही है ना? हाँ ना बोला करो, यस सर नो सर तो बोल दिया करो। कोई बताएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब होता है? जवाब दो। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब होता है? जवाब दो। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब होता है? जब एग्रीगेट टर्नओवर, जब एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है या 20 लाख से ज्यादा है या 40 लाख से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्लियर है? बोलो ना बाबू, क्लियर है? यार ये चैट नहीं करे तो ये बात गंदी है भैया, यार ये नहीं चलेगा भैया। आप पढ़ो मत पढ़ो, चैट यहाँ करनी पड़ेगी आपको। बेटा मैं अकेले क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं खटाखट कर दूंगा, सिलेबस को खत्म कर दूंगा ऐसे तो। आप खुद समझदार आदमी हो, कि कोई बार बार बोलने की जरूरत है क्या मेरे को? ये आप खुद सोचो, मैं सटा मैं तो चलता जाऊंगा, कोर्स खत्म हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। रिप्लाई तो करो, चैट करो तब मालूम पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। आप खुद समझदार हो, एक अंधी क्लास को पढ़ाने का मतलब होता है, ऑनलाइन में अगर सबने अगर वीडियो को ऑफ कर रखा है उसका मतलब तो अंधी क्लास है। अब अंधे आदमी को क्या समझ में आता है क्या नहीं आता वो आप जानते हो। चैट नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा भैया। मैं कोई असली मुंगेरी लाल के सपने नहीं सुना रहा हूं यहाँ पर। मेरे को बेटा पढ़ाना आता है, मैं जुनून रखता हूं पढ़ाने के अंदर, लेकिन आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा। आप मुंह से बोलोगे नहीं, चैट करोगे नहीं, तो मेरे को क्या मालूम पड़ेगा कि सामने वालों को क्या समझ में आया और क्या नहीं आया? दिमाग खराब कर देते बिना काम का। सर मैं तो ये साला इतने दिल से पढ़ाता हूँ क्लास को और आप चैट रिप्लाई तक नहीं करते। नहीं ये तो मेरी क्लास नहीं बेटा, आपको जितनी भी क्लासेस कहीं भी पढ़ते हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको चैट या मुझसे रिप्लाई करना ही होगा। बेटा टीचर को कैसे समझ में आएगा? मैं तो कम से कम वो टीचर नहीं हूं कि बोलता कि यार हो गया, ऐसा कोर्स नहीं करता मैं। मेरे को ऐसा कोर्स कराना आता ही नहीं है। इसलिए हमेशा चैट करा करो। अगर आप मुझसे रिप्लाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चैट से तो यार कम से कम उस चैट को पढ़ के तो मालूम पड़ेगा ना कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बेटा एग्जाम टीचर को नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। एग्जाम आपको देना है, पेपर से फेस आपका होना है, मेरा नहीं होना है। इसलिए आप चैटिंग जरूर करा करो, आपसे विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैट करा करो भाई। ठीक है? हाँ सर, मैं आपसे बोल रहा था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब होता है? एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, यार पहले चैप्टर में, बेसिक के चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आपको। 10 लाख से ज्यादा है या 20 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब आओ जरा मैं क्या करूं, एक पर्सन अलग अलग कब माना जाएगा, एक पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन कब माना जाएगा? आओ, नहीं मैं ये नहीं कर रहा चालू रहो चैट पर, लेकिन जो पूछो उसका रिप्लाई कर दिया करो। और मैंने पूरी चैट नहीं, यस नो सर, यार यस सर नो सर में 2 बटन दबते हैं साढ़े, सिर्फ बटन दबा दो यस सर नो सर, मेरे को और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि बेटा नो सर हो तो मैं रुक जाऊंगा बेटा,
नो सर होगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा और रुक के मैं फिर समझाऊंगा। बेटा ऐसा टीचर नहीं हूं भागने वाला। ये तो नेयल तुमने, कृष्णा तुमने देखा आज इतने मैंने पढ़ते हुए, आपको लगता है मैं भागने वाला टीचर हूं कि कोर्स को कटाकट करो खत्म करो? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा काम। बेटा मेरा काम तो पढ़ाना ही नहीं बल्कि लॉजिकल के साथ में और नॉलेज के साथ पढ़ाना है। चलिए सर, यदि किसी इंसान ने, इंसान तो बहुत सारे हैं, पर्सन, अब देखिए जो रोज मेरी क्लास में आता है वो तो सब मालूम उसको। पर्सन कितने होते? 14% बताए थे मैंने, अगर आपको याद है ना, बताए थे ना 14%, 14% होते हैं। यस सर। यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा, यदि किसी पर्सन ने, यदि किसी भी पर्सन ने, बोलो ना बाबू, यदि किसी पर्सन ने, यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे है, एक सेकंड रुकना बेटा, यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, चाहे, यदि किसी पर्सन ने, एक सेकंड रुकना बेटा, यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, चाहे सेम स्टेट में ले रखा हो, सेम स्टेट में ले रखा हो, चाहे डिफरेंट स्टेट में ले रखा हो, यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा, अरे ये क्या निकल गया यार, एक सेकंड रुकना बेटा, लीव नहीं करा क्या इन सबको? यदि किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, अभी समझाऊंगा, चाहे सेम स्टेट यूटी में हो चाहे डिफरेंट स्टेट यूटी में हो, एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, सीधी बात है, चाहे सेम स्टेट में हो चाहे अलग अलग स्टेट में हो, तो हर रजिस्ट्रेशन के लिए, हर रजिस्ट्रेशन के, अगर राजेश खंडेलवाल ने 4 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो राजेश खंडेलवाल चारों रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग माना जाएगा। तो बताइए, अगर किसी पर्सन ने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो हर रजिस्ट्रेशन के लिए वो अलग अलग पर्सन माना जाएगा। आइए जरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मिस्टर एक्स है और मान लीजिए मिस्टर एक्स है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा? जवाब दो बेटा। मिस्टर एक्स है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। अब एक्स का बिजनेस जयपुर में राजस्थान, कोटा में राजस्थान, जोधपुर में राजस्थान, मिस्टर एक्स का बिजनेस चार जगह, 3 जगह, और इसने तीनों जगह का बिजनेस 3 जगह, लेकिन रजिस्ट्रेशन 3 लिया है, 1 लिया, रजिस्ट्रेशन 1 लिया है, तो इस केस में ये अलग अलग पर्सन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे तब अलग अलग पर्सन माना जाएगा, तब डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। अगर 3 जगह बिजनेस है, जयपुर में बिजनेस है, कोटा में बिजनेस है, जोधपुर में बिजनेस है, लेकिन तीनों बिजनेस के लिए मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, एक ही रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो इस केस में अलग अलग पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन कब बनेगा? कब बनेगा? जब एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है तो हर रजिस्ट्रेशन पर बनेगा डिस्टिंक्ट पर्सन। तो पहले एग्जांपल के अंदर तो बाबू तीनों प्लेस के लिए एक रजिस्ट्रेशन लिया है, इसने एक रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इस केस में मिस्टर एक्स डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा। ये मेरा पहला एग्जांपल। दूसरा, मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो रजिस्ट्रेशन तो करवाएगा। जयपुर में ये तो हो गया ना शायद, अच्छा ये क्या हुआ? हाँ, जयपुर में बिजनेस है, कोटा में बिजनेस है, जोधपुर में बिजनेस है, इस जयपुर में भी करवाया रजिस्ट्रेशन, कोटा का भी रजिस्ट्रेशन